वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है जो अपना टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या रोल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, उसको हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रेटेजी के लेवल कितने होते हैं। तो स्ट्रेटेजी के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा होता है बिजनेस लेवल और तीसरा होता है फंक्शनल लेवल। यदि हम बात करें कॉर्पोरेट लेवल की, तो कॉर्पोरेट लेवल जैसे नेम से क्लियर है, वो जो लेवल का मैनेजमेंट जो कॉर्पोरेट स्टाफ से डील करता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल कहते हैं। अब कॉर्पोरेट स्टाफ के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीनियर एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कॉर्पोरेट स्टाफ। इसके अलावा हम ये जो कॉर्पोरेट स्टाफ होता है, इनका काम क्या होता है, हम ये देखते हैं कि इनका रोल क्या होता है। रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर होता है कि वो डेवलपमेंट करते हैं स्ट्रेटजीज़ का, किसके लिए, होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलपमेंट करते हैं। अब इस डेवलपमेंट के अंदर वो क्या क्या करेंगे, जो उनका रोल रहेगा, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, वो क्या रहेगा, वो डिफाइन करेंगे मिशन और गोल और ऑर्गेनाइजेशन को, वो एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज जो रहेंगे बिजनेस के लिए, डिफरेंट रिसोर्सेज रहेंगे, और वो करेंगे फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब ये जो फॉर्मुलेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग ऑफ स्ट्रेटजी है, इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कि फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये तो थी अपनी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। अब हम बात करेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी की। बात करें बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है, वो स्ट्रेटजी जो असिस्ट करती है किसको, कॉर्पोरेट लेवल को। कॉर्पोरेट लेवल को क्यों असिस्ट करेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल जो रहता है वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का काम करता था, वो मिशन विज़न को डिफाइन करता था, वो रिसोर्सेज को एलोकेट करता था। तो अब उनकी जो फॉर्मुलेशन की जो प्रोसेस थी वो मोस्टली एसोसिएटेड थी किससे, आपकी टॉप लेवल से। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसमें जो कॉर्पोरेट लेवल को आपका सीनियर मैनेजमेंट हेल्प करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस लेवल मैनेजर बोलते हैं। तो बिजनेस लेवल मैनेजर पर्टिकुलर बिजनेस, स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड रहते हैं और वो कंसर्न करते हैं उन स्ट्रेटजीज़ का जो उस बिज़नेस में अडॉप्ट की जाती हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर जो रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। लेकिन जो बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी रहते हैं वो क्या करते हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल की जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ थी उनको इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो जो आपका बिज़नेस लेवल स्ट्रेटजी है, वो कहने का मतलब क्या हुआ, वो एक तरीके से सुपरवाइजरी या आपका सीनियर मैनेजमेंट है जो हमें हेल्प कर रहा है, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहा है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी का 3rd लेवल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेवल। जैसा कि नेम से क्लियर है, फंक्शनल लेवल मैनेजर होते हैं जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस रहते हैं। जैसे आपका HR है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, कस्टमर सर्विस है, आपका ऑपरेशन है, IT है। तो ये जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया जो रहते हैं उससे जो कंसर्न करता है वो क्या कहलाती है, आपकी फंक्शनल स्ट्रेटजी कहलाती है। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे HR मैनेजर है तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, आपका फाइनेंस मैनेजर है तो वो फंड्स के प्रोक्योरमेंट के लिए, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे आपका मार्केटिंग मैनेजर है तो वो मार्केटिंग जो पर्सनल है, जो मार्केटिंग स्टाफ है और सेल्स का जो टारगेट है उसको पूरा करने में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो फंक्शनल स्ट्रेटजी जो रहती है ये सबसे नीचे आती है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के बाद में। और ये क्या करती है, ये जो अपना सुपरवाइजरी स्टाफ है उसके जो ऑर्डर्स रहते हैं उनको लागू करती है। तो यहाँ पे हमने देखा स्ट्रेटजी की लेवल। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो स्ट्रेटजी के लेवल के अंदर कॉर्पोरेट लेवल था, जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी था। तो फॉर्मुलेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी को हम समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम पहले फॉर्मुलेशन को समझेंगे, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे। फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का काम जैसा कि हमने बताया कि कॉर्पोरेट लेवल स्टाफ का होता है। तो हम इसके लिए देखें तो फॉर्मुलेशन के अंदर जो हमने कीवर्ड लिखा है, एक्शन लिखा है, फिर हमने लिखा है इफेक्टिवनेस लिखा है, फिर हमने लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस लिखा है, फिर हमने लिखा है इंट्यूटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स, और लास्ट क्या अपना कोऑर्डिनेशन अमंग फ्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने कीवर्ड जो लिए हैं AEIOU, यहाँ पे हमने U को पहले लिखा है, पर AEIOU। तो अब आपको ये पता है AEIOU क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके स्वर, वो इनको आप बोलते हैं। तो जो स्वर हैं, A का मतलब है एक्शन, E फॉर इफेक्टिवनेस, I का मतलब है इंटेलेक्चुअल, U का मतलब है इंट्यूटिव में जो U आ रहा है उसको U ले रहे हैं, और आपका कोऑर्डिनेशन, तो O जो आ रहा है उसको हम कोऑर्डिनेशन के लिए लेते हैं। अब फॉर्मुलेशन की
हम बात करें तो फॉर्मुलेशन क्या होता है, आप ये बताएं जब एक्शन होगा तो एक्शन से पहले फॉर्मुलेशन किया जाएगा या फिर एक्शन के बाद में किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा कि एक्शन से पहले फॉर्मुलेशन किया जाएगा, स्ट्रेटजी पहले फॉर्मुलेट की जाएंगी, उसके बाद एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मुलेशन क्या होता है आपका, बिफोर एक्शन होता है। हम बात करें, एक वर्ड आएगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, उसको मैं आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा, आगे वाले मॉड्यूल के अंदर डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो फॉर्मुलेशन जो रहता है वो इफेक्टिवनेस पे डील करता है। इफेक्टिवनेस पे कैसे डील करता है ये हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जो वीडियो आएंगी उसके अंदर डिटेल में। यहाँ पे तो मैं आपको समराइज बता रहा हूँ कि वो इफेक्टिवनेस पे डील करता है। फिर हम बात करेंगे कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जो रहता है वो आई का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। फिर आपका है जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है उसको पूरा करने के लिए जो हमें स्किल रिक्वायर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्यूटिव स्किल्स। तो उसके लिए हमने यू लिया है। इंट्यूटिव को हम एनालिटिकल स्किल्स भी बोलते हैं। और जो फॉर्मुलेशन करते हैं वो बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं। कॉर्पोरेट लेवल के अंदर बहुत सारा स्टाफ होता है या फिर कम स्टाफ होता है। फॉर्मुलेशन जो कम लोग करते हैं तो कोऑर्डिनेशन होता है अमंग फ्यू इंडिविजुअल होता है। तो ये हमने फॉर्मुलेशन पढ़ा। दूसरा क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ये हम इसको कंपैरिजन करेंगे फॉर्मुलेशन से तो हमें तुरंत समझ आ जाएगा। जैसे फॉर्मुलेशन क्या था आपका, बिफोर एक्शन था, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है आपका, ड्यूरिंग द एक्शन होता है, ठीक है ना। वो इफेक्टिवनेस पर डील करता था, ये एफिशिएंसी पर डील करता है। फॉर्मुलेशन क्या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑपरेशनल प्रोसेस है। हमें बहुत सारे ऑपरेशन को कंडक्ट करना पड़ता है, बिजनेस ऑपरेशन जो रहते हैं जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हमें फॉर्मुलेशन के लिए क्या चाहिए, इंट्यूटिव एनालिटिकल स्किल्स चाहिए कि जो बंदा जितना अच्छा एनालिटिक्स होगा वो उतना ही अच्छा क्या करेगा, फॉर्मुलेशन करेगा। जबकि हमें इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में क्या चाहिए, हमें मोटिवेशन करना है एम्प्लॉय को, उनको लीडरशिप स्किल्स चाहिए हमें। तो जो आपकी इंट्यूटिव स्किल्स थी वो फॉर्मुलेशन में होती थी, इम्प्लीमेंटेशन में कौन सी स्किल हो जाती है आपकी, मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल हो जाती है। वहाँ पे हम देखें फॉर्मुलेशन जो हम करते थे कुछ लोग करते थे बिजनेस के, और जो इम्प्लीमेंटेशन होता था वो बहुत जो रिमेनिंग होते थे वो सब क्या करते थे आपके, चाहे आपका मिडिल लेवल हो चाहे लो लेवल हो, सभी क्या करते थे, इम्प्लीमेंटेशन करते थे। तो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है अमंग मैनी इंडिविजुअल होता है, जबकि फॉर्मुलेशन क्या होता था, फ्यू इंडिविजुअल होता है। तो हमने ये देखा कि क्या ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या स्ट्रेटजी का रोल है, स्ट्रेटजी का क्या रोल है उसको हम आगे भी समझेंगे। आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ह्यूमन कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।